हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। जैसा कि आप सबको पता है, प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे आपको करंट अफेयर की एक क्लास मिलती है जिसमें हम लोग इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। तो आज का जो मुद्दा है एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है जो इंडिया से भी रिलेटेड है। रीजन क्या है कि यह एक संगठन है जिसका नाम है OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ठीक, इसे हिंदी में बोलते हैं इस्लामिक सहयोग संगठन। यह 57 इस्लामिक देशों का एक संगठन है जिसमें कुल 57 मुस्लिम सदस्य देश हैं। इसने क्या किया है कि भारत के पास प्रस्ताव भेजा था और इंडिया ने पूरी तरह से इसके प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि वो कौन सा ऐसा प्रस्ताव था जिसके विषय पर इंडिया ने 57 देशों का एक संगठन है उसे यहां पर आने से मना कर दिया और उसके प्रस्ताव को खारिज कर दिया। ऐसी क्या चीजें उसमें थी जिसे इंडिया ने मना किया और रीजन क्या था मना करने का। तो सारी चीजों पर विस्तृत तौर पे हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि यह जो OIC है इसका गठन कब किया गया था, गठन के समय कितनी कंट्रियां थी, इसमें मुख्यालय कहां पर है इसका और इसका मुख्य कार्य क्या है, इंडिया से यह कैसे जुड़ा हुआ है। ठीक, चलिए अब हम लोग आते हैं टॉपिक पर और विस्तृत तौर पर इस पर बात करते हैं। देखिए OIC ने क्या किया, सबसे पहले ये जानिए कि यह इंडिया के बीच में आया क्यों। आप सबको पता होगा कि OIC की जो मेंबर कंट्रीज हैं उसमें पाकिस्तान भी एक मेंबर है। तो पाकिस्तान OIC का सदस्य है और OIC का सहारा लेकर इंडिया के मुद्दों में वह इंटरफेयर करना चाहता है। और इंडिया और पाकिस्तान आप सबको पता है 36 का आंकड़ा रहता है। इंडिया क्या करता है, पूरी तरह से उसे धूल चटाता है। तो वह विश्व के हर ऑर्गेनाइजेशन, हर संगठन में जाकर भीख मांगता है, एक तरह से राग अलापता है कि हमें इंडिया ये कर रहा है, इससे हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। तो सेम कोशिश उसने किसके साथ की, OIC के साथ की। उसके पास गया और बोला कि जो भारत में कश्मीर है, कश्मीर के लोगों के साथ बहुत गलत किया जा रहा है। टॉपिक को ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट सुनिएगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं ये चीजें बताना क्यों चाह रहा हूं, पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यह आपके GS पेपर 2 में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल रिलेशनशिप के तहत प्रश्न बन सकता है यहां से। ठीक, तो UPSC के GS पेपर 2 में यहां से इंपॉर्टेंस है। अब समझते हैं टॉपिक। कश्मीर के मुद्दे पर यह जब धारा 370 हटाई गई तो पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया और वह UN में भी गया था, यूनाइटेड नेशन में भी, संयुक्त राष्ट्र में भी गया। लेकिन अमेरिका ने भी इंटरफेयर करने की कोशिश की भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो इंडिया ने पहले हाथ खड़ा कर दिया कि देखो ऐसा है कि ये है हमारा इंटरनल मामला और इसे हम इंटरनली ही सुलझा लेंगे, हमारे बीच में आने की कोशिश मत करो। ठीक, तो इसी तरह से इसके साथ भी हुआ है। इसने क्या किया कि कश्मीर मुद्दा को सुलझाने के लिए OIC से संपर्क किया जिसका यह मेंबर है। उसने बोला कि आप चलिए और इंडिया से बात करिए क्योंकि कश्मीर के लोगों के साथ ज्यादती की जा रही है, उनके साथ गलत हो रहा है, वहां की सेना लोगों को मार रही है। तो ये जो महाशय हैं कौन, OIC इस्लामिक सहयोग संगठन, इन्होंने इंडिया के पास प्रस्ताव भेजा। लेटेस्ट न्यूज है, ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने भेजा 2 प्रस्ताव भेजा। कौन कौन से, एक भारत और पाकिस्तान का जो संबंध है इसे सुधारने के लिए। तो हमारे जो विदेश मंत्री हैं S जयशंकर, उन्होंने पहले ही मना कर दिया कि आप इतना सोचे उसके लिए धन्यवाद, लेकिन पाकिस्तान का और हमारा जो रिलेशन है वो हमारा इंटरनल मामला है, इसके बीच में आने की कोशिश मत करिए, महंगा पड़ जाएगा आपको, इस वजह से आप दूर रहें, हम खुद ही इसे सुलझा लेंगे। ठीक, ये बात हुई। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, कश्मीर का भी मुद्दा कहा कि मैं अपनी एक टीम भेजने वाला हूं और जो कश्मीर में जाकर वहां का जायजा लेगी और उसके बाद आपको उसके बारे में कुछ बात करेगी। इंडिया ने खुले शब्दों में कहा कि देखो ऐसा है, अगर आपको यहां आना है तो एज अ टूरिज्म आ सकते हैं, आप यात्रा करने आ सकते हैं यहां टूरिस्टर की तरह, जिससे हमारा टूरिज्म बढ़ेगा। अगर आप ये सोचो कि इंडिया के खर्चे पर हम गवर्नमेंट की तरफ से आकर यहां घूमे तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप मत आइए। और कश्मीर के साथ कोई ऐसा मैटर नहीं है जिसमें आपको बोलना चाहिए। ठीक, तो पूरी तरह से इंडिया ने एक तरह से इस 57 देशों के संगठन का बेइज्जती कर दिया एक तरह से, अगर हम लोग देखें तो। क्यों, क्योंकि ये खुद ही घुसना चाह रहे थे और इंडिया ने पूरी तरह से इन्हें पहले ही मना कर दिया कि देखो अगर अंदर आए तो इसमें तुम्हें जो दिक्कत होने वाली है तुम सोच नहीं सकते हो। क्यों, अब इंडिया किस बेस पर उसे मना कर रहा है ये भी समझिए।
अगर आप लोगों ने जाना होगा तो इंडिया में जो मुस्लिम आबादी है, यहाँ पर जो मुस्लिम लोग रहते हैं, पूरे विश्व की आबादी का 10% मुस्लिम कास्ट यहाँ पर रहती है। ठीक, इस्लामिक रिलीजन के जो लोग हैं पूरे विश्व के आबादी का 10% भारत में निवास करता है। लेकिन ये जो OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इसमें वही कंट्रियां शामिल हैं जो इस्लामिक कंट्रियां हैं। तो इंडिया का क्या कहना है कि देखो, हम आपकी बात भी मानेंगे, अपनी राय भी रखेंगे, लेकिन उसके लिए आप पहले मुझे उसमें सदस्यता दीजिए, आप मुझे भी अपना मेंबर बनाइए, क्योंकि मैं भी तो अपने यहाँ के जो पूरे वर्ल्ड के 10% मुस्लिम यहाँ रह रहे हैं उन्हें मैं भी तो प्रेजेंट करूंगा। मैं भी तो देखूंगा कि आप मक्का और मदीना में इंडिया के मुसलमानों के लिए कितना आप आरक्षण दे रहे हैं, कितनी सुविधाएं दे रहे हैं। तो वहां के जो लोग हैं वो तो राजी हो जाते हैं, लेकिन जो हमारा बेटा है, कौन, पाकिस्तान, ये राजी नहीं होता। वो पहले ही रोने लग जाता है कि अगर इंडिया आया तो मैं चला जाऊंगा, अगर इंडिया के साथ आपने ये किया तो मैं बाहर हो जाऊंगा। तो इंडिया भी समझता है कि अपना बच्चा है, रोने लगता है, तो एक काम करो, उसे रखे रहो, हमें आने की जरूरत नहीं है। तो ये पूरा मैटर आप लोग एकदम सीरियस लेके समझिएगा, क्योंकि यहां से प्रश्न बनना एकदम कंपलसरी है। ठीक, अगर हम लोग बात करें कि क्या कभी इंडिया इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुआ है या नहीं, तो जी हाँ, साल 2018 में जब इसका सम्मेलन हुआ, कहां, बांग्लादेश ने उसकी प्रमुखता की, तो उसमें क्या हुआ कि इंडिया को इनवाइट किया गया। लेकिन वही बात हुई ना, जब इंडिया को इनवाइट किया गया, पाकिस्तान पहले ही रोने लगा कि अगर इंडिया आया तो मैं नहीं आऊंगा। फिर इंडिया ने कहा कि ऐसा है, उन्हीं को बुलाओ, हम नहीं आ रहे हैं, अगर वो यहां भी नहीं आएगा तो जाएगा कहां, विश्व में तो वैसे भी इज्जत नहीं बची है। ठीक, तो उसके बाद क्या हुआ, फिर भी OIC के जो लोग थे, जो मेंबर थे, साल 2019 में भारत के विदेश मंत्री को बुलाया और क्या दिया वहां पर, गेस्ट ऑफ ऑनर, जो वहां का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, अवार्ड होता है, वो प्रोवाइड किया गया। किसे, साल 2019 में भारत की जो विदेश मंत्री थी वो थी स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी। ये पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जयशंकर हैं, लेकिन उस समय कौन था, तो स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी थी। ठीक, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उन्हें गेस्ट ऑफ ऑनर के नाम से सम्मानित किया गया। तो पाकिस्तान उस समय भी खूब रोना रो रहा था कि इंडिया इसका मेंबर भी नहीं है, आपने बुलाया और उन्हें सम्मानित भी कर दिया, ये कौन सी बात है। तो उन्होंने बात रखी कि अगर इंडिया में विश्व के 10% मुस्लिम रह रहे हैं तो ये तो दायित्व उसका बनता है, क्योंकि जो इंडिया है पूरी तरह से सेकुलर राज्य है। इंडिया में आपने अगर देखा होगा, कहीं पर यह नहीं लिखा होगा कि इंडिया का धर्म हिंदू है या कोई भी धर्म, जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, पारसी है, सिख है, ईसाई है। अपना इंडिया जो है एक तरह से धर्म निरपेक्ष राज्य है, और ये एक ऐसा राष्ट्र है जिसका कोई धर्म नहीं है। यहाँ प्रत्येक धर्म को वरीयता दी जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक में आप लोगों ने देखा होगा कि धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई है, कि आप किसी भी धर्म का पालन करें, उसका प्रचार कर सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं और किसी भी धर्म से संबंधित अपनी चीजें कर सकते हैं। तो इस वजह से इंडिया एक तरह से अगर देखें तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। फिर भी यहाँ पर मुसलमानों को भी, हिंदुओं को भी, सिख को भी, ईसाई को भी, सबको एक साथ लेकर चला जाता है। अगर बाहर कंट्रियों की बात करें, जैसे पाकिस्तान हो गया, वहां हिंदुओं की अगर आप लोग चीजें देखेंगे तो हिंदुओं की कंडीशन बद से बदतर है वहां। खैर, ये टॉपिक हमारा हो जाएगा अलग। ठीक, फ्लो में हम लोग आगे निकल गए। चलिए अपने टॉपिक पर घूम के आते हैं। देखिए, जब पाकिस्तान के बारे में बात करने लगते हैं ना तो बड़ा इंटरेस्ट आता है। जैसे मुझे आ रहा है ना, इसी तरह से जब इंडिया और पाकिस्तान में कोई अगर हम लोग देखते हैं डिस्प्यूट होता है ना, तो विश्व की जितनी कंट्रीज है ना वो अपना हाथ आजमाना चाहती है। चाहे अमेरिका हो जाए, चाहे रसिया हो जाए, चाहे जो कंट्री हो जाए, एटलीस्ट चाइना तो है ही। चाइना तो उसका बड़ा पापा है, आप सबको पता ही है। ठीक, तो इस वजह से पाकिस्तान हमेशा विरोध करता आया है और पाकिस्तान OIC की प्लेटफॉर्म का यूज करके इंडिया से अपनी बातें मनवाने की कोशिश करता है। तो यही टॉपिक हम लोग समझने वाले हैं। आई होप कि मैंने बहुत ज्यादा चीजें बोल दी। अगर आप लोग एक एक पॉइंट पकड़ के समझे होंगे तो मेंस में यहां से लिखने के लिए मैं आप लोगों को 100 से 150 वर्ड दे चुका हूं। ठीक, चलिए टॉपिक पर आते हैं। इस्लामिक सहयोग संगठन ने भारत को वार्ता प्रस्ताव भेजा, भारत पाकिस्तान संबंध के लिए और कश्मीर मुद्दा के लिए। इन दोनों बोला कि आप हमें पार्टिसिपेट कीजिए और मैं इन दोनों मुद्दों में पाकिस्तान और आपकी तरफ से कुछ बात करना चाहता हूं। ये जो मुद्दा इतने दिन से चल रहा है इसे खत्म कर दो। क्या हुआ, हमारे जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने कहा आपने इतना सोचा हमारे लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आप यहां आने की कोशिश मत करिए।
क्योंकि यह हमारा आंतरिक मामला है, और आंतरिक मामला हम कैसे सुलझाते हैं आपने देखा होगा। कहां पर? कश्मीर में धारा 370 मैंने हटाई थी और देख लीजिए कुछ नहीं हुआ। और अमेरिका जैसी कंट्री उसमें पार्टिसिपेट करना चाह रही थी, मध्यस्थता करना चाह रही थी, लेकिन इंडिया ने स्टैंड लेकर उसे रोक दिया था। ठीक, तो इस वजह से आप दूर ही रहिए, आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। तो भारत ने दोनों प्रस्ताव ठुकराया। अब अगर हम पॉइंट निकल के आता है कि विश्व के कुल मुस्लिमों की 10% आबादी भारत में निवास करती है। अब यहां अगर हम लोग देखें कि भारत ने पक्ष क्या रखा, भारत ने कहा कि हमें भी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में शामिल करिए, क्योंकि हमारे यहाँ पूरे विश्व की 10% मुस्लिम आबादी रहती है, मैं भी तो उसे प्रेजेंट करूंगा, उसके अधिकारों के बारे में बात करूंगा। साथ ही साथ एक पॉइंट और यहां से याद रखिएगा कि साल 2018 में जब इसका 45वां सम्मेलन हो रहा था तो इंडिया को बुलाया गया, ठीक, लेकिन भारत गया ही नहीं। क्यों? उसी बच्चे की वजह से, बच्चा रोने लगा था अपना पाकिस्तान कि अगर इंडिया आएगा तो हम नहीं आएंगे। उसके बाद फिर भी साल 2019 में भारत की तत्कालीन विदेश मंत्री जो स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी हैं, उनको क्या किया गया? गेस्ट ऑफ ऑनर, अर्थात वहां का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया। ठीक, अगर प्रेजेंट टाइम में देखें पाकिस्तान की स्थिति क्या है, आप लोग देखते होंगे कि इंडिया में अगर कोई भी कानून आए, चाहे CAA ले लीजिए, चाहे NRC ले लीजिए, चाहे कश्मीर की धारा 370 और 35A ले लीजिए, जब जब यहां संशोधन हुआ है, जब जब भारतीय संविधान में संशोधन हुआ है, तो पता नहीं क्या होता है कि पाकिस्तान को लग जाती है आग, वो पहले ही परेशान हो जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, क्योंकि जब यहां बदलाव होता है तो पाकिस्तान क्यों रोने लग जाता है। समझेंगे कैसे? वहां की एक नेता है मरियम नवाज। इस समय क्या हो रहा है पाकिस्तान में कि इमरान खान सरकार की खुलकर खिलाफत कर रहे हैं। रीजन यह है कि इन पे आरोप क्या लगाया जा रहा है इमरान खान पर कि यार आप अपने देश का मैटर तो सुलझा नहीं पा रहे हो, लेकिन जब इंडिया में कोई बदलाव हो जाता है वहां टांग अड़ाने चले जाते हो। आप बेइज्जती क्यों हो रही है ये समझिएगा, क्योंकि जब इन्होंने क्या किया, OIC से समर्थन मांगा, तो OIC की जो मेंबर कंट्रियां हैं कौन कौन सी, सबसे बड़ी कंट्री अगर बात करें तो सऊदी अरब है, उसके बाद आर्थिक दृष्टि से UAE है, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक, इन दोनों कंट्रियों का मैटर क्या है कि जब संगठन के रूप में आती हैं तब तो 57 कंट्रियों को सपोर्ट करती हैं, लेकिन पर्सनल तौर पर इंडिया से उनका जो रिलेशनशिप है बहुत बेटर है। आप सबको पता होगा कि UAE में जो वहां की पॉपुलेशन है उसकी 30% पॉपुलेशन इंडियंस की है, UAE में 30% लोग भारत के रहते हैं, तो वहां का भी संबंध अच्छा है। बांग्लादेश को आप जान ही रहे हैं, बांग्लादेश से भी संबंध अच्छा है, कतर हो गया। इन सारी कंट्रियों से क्या है ना कि जब ये ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आते हैं तो उनके सामने उनकी बातें बोलते हैं, लेकिन जैसे ये पर्सनल इंडिया से बात करते, जैसे होता नहीं है कि सामने से कोई पंगा हुआ, बंदा गया भिड़ा दिया, उसके बाद बोला भैया ऐसा है, हमसे दूर ही रहना, हम उस मैटर में नहीं है, जो कहोगे मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं। सेम मैटर यहां पर है कि OIC के रूप में जब ये कंट्रियां आती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में तो सपोर्ट करती है पाकिस्तान को भी, क्योंकि वो एक मेंबर है भाई, बीच का है। लेकिन पर्सनल तौर पर उनके जो संबंध है, रिलेशनशिप है इंडिया के साथ बहुत अच्छे हैं, तो इंडिया खुल के कहता है कि यार आप वहां कुछ और बात करते हो, लेकिन आपकी जो मेंबर कंट्रियां वो हमारे साथ अच्छा रिलेशन रख रही हैं, तो मैं आप लोगों की बात क्यों मानूं। आपकी इज्जत इसी में है कि आप वहीं तक सीमित रहिए, हमारे इंटरनल मैटर में घुसने की कोशिश मत करिए। ठीक, तो ये था सारा मैटर। अब बात करेंगे हम लोग इस्लामिक सहयोग संगठन के बारे में, OIC, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। इसकी स्थापना कब हुई, इसकी मेंबर कंट्रीज कितनी हैं, इसका पहला सम्मेलन कब हुआ। देखिए, UN के बाद यूनाइटेड नेशन आप सबने सुना होगा, विश्व की सबसे बड़ी संस्था है, सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है संयुक्त राष्ट्र। इसके बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा संगठन कौन सा है, तो OIC ही है। ठीक, अगर प्रश्न बनता है कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है या विश्व का दूसरा सबसे बड़ा संगठन कौन है, तो OIC को आप लोग टिक करके आएंगे। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1969 में। अब यहां भी देखिए इंटरेस्टिंग चीज है, आप लोगों को हंसी आएगी। देखिए इसकी स्थापना क्यों की गई, मैंने यहां क्या लिखा है 1967 और इजराइल, कोड वर्ड लिखा है मैंने। क्यों, अगर मैं पूरा लिख देता तो बोर्ड पर ही बेइज्जती हो जाती OIC की। अब समझेंगे कैसे बेइज्जती होती। देखिए 1969 में इसकी स्थापना हुई, 1967 में इजराइल ने 6 दिवसीय युद्ध किया था सभी अरब कंट्रियों के अगेंस्ट, और इजराइल एक ऐसा देश है जिसने अकेले अरब की सारी कंट्रियों को भगा भगा के मारा था।
6 दिवसीय युद्ध चला था और सबको पराजित कर दिया था। और इसी से बदला लेने के लिए 1969 में कुल 30 कंट्रियों ने मिलकर ओआईसी का गठन किया कि हम अब इजराइल को क्या करेंगे, सबक सिखाएंगे। लेकिन इजराइल तो आज भी इनसे बहुत आगे निकला हुआ है। अब ये सोचिए कि जिसके लिए इसकी स्थापना हुई उसको तो ये कंट्रोल कर नहीं पाए और आ रहे इंडिया के मैटर में घुसने। कहां तक सही है भाई, दूर ही रहो, आपके लिए ज्यादा फायदा है। तो 1969 में स्थापना हुई। रीजन क्या था, इजराइल ने 6 दिवसीय युद्ध किया। मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, ध्यान करिएगा। 1967 में इजराइल ने 6 दिवसीय युद्ध किया, किसके पास, सभी अरब कंट्रियों के अगेंस्ट, और सबको भगा भगा के मारा। इजराइल हुआ विजेता। उसके बाद इसकी स्थापना होती है और स्थापना के समय इसके जो मेंबर थे, जो सदस्य थे, वो 30 थे। अगर प्रश्न बनता है कि ओआईसी की स्थापना के समय कुल कितनी मेंबर कंट्रियां थी, तो वो 30 थी। प्रेजेंट टाइम में कितनी है, तो 57 है, 57 है। ठीक, इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो सऊदी अरब के जद्दाह में। कहा, जिहाद नहीं है, जद्दाह। जद्दाह नाम का एक शहर है, वहां पर सऊदी अरब में ओआईसी का मुख्यालय है। इसका पहला सम्मेलन कब हुआ था, तो 1972 में हुआ था। ठीक, ये था पूरा का पूरा टॉपिक। आई होप कि आप लोगों के माइंड में चीजें सही से सेट हो गई होंगी, क्योंकि मैंने आज की जो क्लास ली है बहुत ही फनी वे में ली है। रीजन ये था कि अगर मैं आप लोगों को सीरियस होकर सारी चीजें बताता तो आपके माइंड में सेट ना हो पाती। और ये ऐसा टॉपिक है कि अगर इसे फनी वे में लेकर समझेंगे तो सारी चीजें आपके माइंड में सेट हो सकती हैं। और अगर आप लोग 1 से 2 बार वीडियो देख के नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो मैं कहता हूं कि आप लोग मेंस में इसका आंसर लेके आ सकते हैं। ठीक, अब देखिए कि मेंस में यहां से प्रश्न कैसे बन सकता है, मैं बताऊं। आप लोग लिखते नहीं, वरना मैं आप लोगों को इसके जस्ट बाद, जैसे वीडियो हमारा खत्म होता है ना, लास्ट में मैं आप लोगों को एक प्रश्न दिया करूंगा, जिससे कि आप लोग पोस्ट किया करिए कमेंट्स में। देखिए, अगर प्रश्न बनता है तो कैसे बनेगा कि वर्तमान समय में इस्लामिक सहयोग संगठन से भारत का संबंध कैसा है, और भारत इस्लामिक सहयोग संगठन से अपने संबंध कैसे सुधार सकता है, विवेचना कीजिए, समीक्षा कीजिए, आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। इस तरह से प्रश्न बन सकता है। और जितना लेक्चर मैं दे चुका हूं, इसके माध्यम से आप लोग 2 से 250 वर्ड में सही तरीके से चीजें लिख सकते हैं। हल्के में मत लीजिएगा, इस टॉपिक से प्रश्न आपके मेंस में बन सकता है, क्योंकि जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशनशिप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहां से हर बार प्रश्न बनता है। तो ऐसे मुद्दे अगर निकल के आ रहे हैं जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन आ रही है जो 57 कंट्रियों की ऑर्गेनाइजेशन है और इंडिया उसे धूल चटा के वापस कर देता है, कोई इज्जत नहीं करता, तो इस पर तो प्रश्न बनना लाजमी है। प्री में भी बन सकता है और मेंस में भी। तो इस वजह से आप लोग इसे सही तरीके से रिवाइज करिए और वीडियोस पुराने भी देखते रहिए। पुराने वीडियोस पर कमेंट्स करते हैं, डेली का जो वीडियो आता है उस पर आप लोगों के कमेंट्स कम हो गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग पहले की तरह कमेंट्स करते रहेंगे, प्यार बनाए रहेंगे, जिससे कि मैं इसी तरह से फुल एनर्जी में आप लोगों को क्लासेस दे सकूं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।